हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग वीर रस, हास्य रस, करुण रस, विभत्स रस, रौद्र रस अर्थात हम लोग रस पढ़ रहे हैं, जिसमें रस के सभी प्रकारों को पढ़ रहे हैं। अब इस रस में आज हम लोग पढ़ेंगे शांत रस। कौन सा रस पढ़ेंगे? शांत रस। शांत रस। शांत रस क्या है? इसका क्या स्थायी भाव होता है? शांत का मतलब होता है एकदम वैराग्य, निर्वेद। इसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद या वैराग्य। अब निर्वेद या वैराग्य कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। शांत रस का स्थायी भाव जिस ऑप्शन में आपको निर्वेद या वैराग्य देखने को मिलेगा वही उसका उत्तर माना जाता है। अब यह वैराग्य या निर्वेद क्या है? वैराग्य व्यक्ति कब प्राप्त करता है, शांति कब प्राप्त करता है? जब उसके अंदर यह समझदारी आ जाती है कि यह संसार नाश्वर है, यहाँ पे जितने क्षणभंगुर हैं, सभी भौतिक जितने भी वस्तुएं हैं सभी बेकार हैं। तब व्यक्ति के मन में वैराग्य भाव पैदा हो जाता है, वह मोह माया का त्याग कर देता है। तो वहाँ पर आपका जब किसी के हृदय में इस संसार को वैराग्य क्षणभंगुर समझ करके उसके अंदर वैराग्य की भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? शांत रस होता है। आइए परिभाषा को देखते हैं। इसकी जो परिभाषा है, जहां भौतिक संसार को नाश्वर या क्षणभंगुर बताकर मोह माया भंग कर वैराग्य भाव उत्पन्न किया जाता है। वहां पर क्या होता है? शांत रस होता है। ठीक है। जहां पर यहाँ भौतिक संसार को नाश्वर या क्षणभंगुर समझकर उसके अंदर वैराग्य की भाव उत्पन्न किया जाता है, वहां पर आपका शांत रस कहलाता है। जैसे एक तरह से वैराग्य भाव है, संत का रूप है। जैसे कहा जाता है, यह तन काचा कुंभ का फिरे लेकर साथी, और ढबका लागा फूट गया कछु न आया हाथी। अर्थात यह आपका शरीर जो है मिट्टी के घड़े के समान है, अर्थात इसे क्षणभंगुर बताया जा रहा है। और यहाँ पर यही भाव उत्पन्न हो रहा है कि आप वैराग्य में जाइए, भगवान को भजिए और आप सब कुछ मोह माया त्याग कर दीजिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं शांत रस का उदाहरण। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब हरि है मैं नहीं। ठीक है। और सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया। जब दीपक देखो माही, जब दीपक देखो माही। ठीक है। अब क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, तब दीपक देखो माही। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर
भगवान को भक्ति करने की भाव उत्पन्न किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब मैं था, अर्थात मेरे अंदर जब हम था, गर्व था, घमंड था, जब मैं नहीं समझता था, तब हरि नहीं, तब उस समय भगवान को नहीं जानता था, वह भगवान नहीं है। और जब मैं भगवान को समझ गया तब मेरे अंदर सारा गर्व समाप्त हो गया, और जब भगवान को समझ गया तब मेरे सामने दीपक जला, अर्थात ज्ञान की दीपक जल गया। मैं संसार को नाश्वर समझ करके भगवान को मानने लगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि अभी मैंने बताया कि यह तन काचा कुंभ का, फीरा लेकर साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु ने आया हाथी। अब एक और देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, लंबा मार्ग दूरी, लंबा मार्ग दूरी घर, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, बिकट पंथ बहुमार, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइयो, कहो संतो, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार, दुर्लभ हरि दीदार। ठीक है, तो लंबा मार्ग, ये दूसरा एग्जाम्पल था आपका। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों की उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। कहने का मतलब कि लंबा मार्ग दूरी घर, बहुत लंबा मार्ग है, बहुत दूर घर है, बिकट पंथ बहुमार, बहुमार, और काफ़ी विकट परिस्थितियां सामने हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर जब तक आप मोह माया में हैं तब तक यह बताया जा रहा है कि इस मोह माया की दुनिया में अगर आप जीवित रह रहे हैं तो वह मार्ग बहुत लंबा है, वह मंजिल बहुत दूर है। यदि आप प्रभु के शरण में आ जाते हैं तो सब मार्ग नज़दीक हो जाता है, सभी मंजिल क्या होते हैं, नज़दीक हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको वैराग्य भाव, हमेशा वैराग्य भाव के अंदर जाना पड़ेगा, और वैराग्य भाव में जब आप चले जाते हैं तो वहाँ पर आपका शांत रस कहलाना शुरू हो जाता है, आप वहां शांत रस का भाव पैदा होगा। ठीक है, अगला रस देखते हैं, वात्सल्य रस। अब भरत मुनि के अनुसार तो 8 ही रस था, अभिनव गुप्त के अनुसार 9 रस पढ़ लिया हमने। अब सूरदास के अनुसार 11 रस पढ़ेंगे, जिसमें सूरदास के अनुसार है वात्सल्य रस और भक्ति रस। इस वात्सल्य रस में वात्सल्य रस, ठीक है, वात्सल्य क्या होता है, जैसे बाल लीला, बाल जो क्रियाएं होती हैं, वात्सल्य मतलब होता है माता पिता का प्रेम बालक के प्रति या छोटे बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, वहाँ क्या होता है, वात्सल्य कहलाता है। ठीक है, अब वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव बाल रति होता है या वात्सल्य रति होता है, वात्सल्य रति। ठीक है, अब यह क्या है, वात्सल्य रति यानी कि बाल प्रिय, बाल प्रेम है। ठीक है, यहाँ पर अक्सर दिखाया जाता है, जैसे श्री सूरदास जी अक्सर बाल लीलाओं का वर्णन किए हैं, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किए हैं, उसी तरह से यहाँ पर वात्सल्य में क्या है, इसका परिभाषा देखते हैं। वात्सल्य में जो परिभाषा है, कहा जाता है कि छोटे बालकों के क्रियाकलापों, ठीक है, छोटे बालकों के क्रियाकलापों को देखकर या
सुनकर या सुनकर जो बालरति या वात्सल्यरति, मतलब जो बालरति उत्पन्न होता है। ठीक है, जो बालरति उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, वहाँ क्या कहलाता है? वात्सल्य रस कहलाता है। ठीक है, तो अब इस वात्सल्य में भी आपका दो प्रकार का जो है वात्सल्य है, एक संयोग वात्सल्य है और एक वियोग वात्सल्य है। तो संयोग वात्सल्य में क्या होता है? बालक जो होता है माता पिता जी के पास होता है, बालक के क्रियाकलापों को देखकर माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और उसमें उसका वर्णन किया गया है। वात्सल्य संयोग जो होता है उसमें आपका बालक के मिलन का जो है कि वर्णन है, और जब आपका वियोग वात्सल्य रस आता है उसमें बालक जो होता है माता पिता से दूर रहता है और माता पिता उसके प्रेम को अपने यहाँ से ही इजहार बताते हैं, करते हैं, इजहार करते हैं कि बालक मेरा कैसा था। तो इस छोटे बालक के क्रियाकलापों को देखकर या सुनकर जो बाल रति उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? वात्सल्य रस कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में बाल दशा सुख निरखी जशोदा। ठीक है, बाल दशा सुख निरखी जशोदा और पुनि पुनि नंद बुलावती। पुनि ऐसे पुनि नंद बुलावती। ठीक है, पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलय ढाकी, अचरा तरलय ढाकी सूर प्रभु को दूध पियावत। ठीक है, अब यहाँ पर बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, यानी बालक की जो क्रीड़ा है, बालक की खेल को देख करके, क्रियाकलाप को देख करके माता यशोदा बाबा नंद बाबा को पुनि पुनि बार बार बुलाती हैं। और सूरदास जी कहते हैं अचरा तर लय ढाक सूर्य प्रभु को, अचरा तर लय ढाक सूर्य प्रभु को दूध पियावती। और वह क्या करती है माता यशोदा? भगवान श्री कृष्ण को अचरा के नीचे ढक करके और दूध पिलाती हैं। यहाँ पर बाल लीला का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ वात्सल्य रस होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो आपका है यह है कि जशोदा हरि पालनय झुलावे, जशोदा हरि पालनय झुलावे, हलरावे दुलराय और मल्हावे जाई सोई कछु गावे। ठीक है, कछु गावे। तो
यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराय मल्हावे, जाई सोई कछु गावे। यानी कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में रख करके लोरी सुना रही है, उस पालने को झुला रही हैं और वह क्या कर रही है, दुलरा रही हैं, इठला रही हैं, खिला रही हैं। अर्थात यह क्या है, वात्सल्य प्रेम है। बालक का माता का, बालक और माता दोनों का क्या है, वात्सल्य प्रेम है। माता का बालक के प्रति जो प्रेम है वह क्या है, वात्सल्य रस है। ठीक है, तो इस तरह से आपका वात्सल्य रस समाप्त होता है। वात्सल्य रस में दो प्रकार और बताया मैंने, संयोग वात्सल्य रस और वियोग वात्सल्य रस। संयोग वात्सल्य रस को बताया, इसमें माता जो होता है, बच्चा जो होता है माता पिता के सामने होता है, वह देख देख करके लोग पुलकित होते हैं, उनको प्रसन्न होते हैं, वहाँ पर संयोग होता है। लेकिन वियोग, जब बालक कहीं चला जाता है तो वह जो है कि माता उनको याद कर करके जो भाव पैदा करती हैं वह वियोग वात्सल्य रस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका वात्सल्य रस समाप्त हुआ। और एक आपका रस बचा आखिरी में, भक्ति रस। क्या बचा, भक्ति रस। उस भक्ति रस को भी देख लीजिए। भक्ति रस, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। भक्ति का क्या तात्पर्य है, आप भगवान के प्रति जो अनुराग हो, ठीक है, भगवान के प्रति जो अनुराग उत्पन्न होता है वहाँ पर क्या कहलाता है, भक्ति रस कहलाता है। भक्ति रस का अस्थाई भाव होता है अनुराग। ठीक है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, अनुराग। जहाँ ईश्वर के प्रति अनुराग का वर्णन किया गया हो वहाँ पर क्या कहलाता है, भक्ति रस कहलाता है। जैसे पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीरा का जो है पद, उसमें कहा गया है कि वह भक्ति में एकदम लीन है और इस तरह से वह गीत को गाते हैं। जैसे कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अर्थात वह भक्ति में लीन है पूरा, इसलिए वह क्या होता है, भक्ति रस कहलाता है। जैसे जहाँ ईश्वर के प्रति परिभाषा, जहाँ ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न हो, जहाँ ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न हो या अनुराग नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ क्या कहलाता है, भक्ति रस कहलाता है। वहाँ क्या कहलाता है, भक्ति रस कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, बाधा हरो। राधा नागर सोई, राधा नागरी सोई। ठीक है, जा तन की झाई परै, जा तन की झाई परै, श्याम हरित दुति होई, श्याम हरित दुति होई। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सब मेरे दुखों को हर लो। भगवान के द्वारा यह विनती किया जा रहा है, भक्ति में कह रहे हैं कि सारा दुख मेरा हर हो जाता है, दुख हरण हो जाता है। कब, जब भगवान का परछाई मेरे ऊपर
पड़ जाती है तो मेरे सारे दुखों का निवारण हो जाता है। वह भक्ति में लीन है, भक्ति में इस भाव को वह पैदा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगला मैंने बताया दूसरा एग्जाम्पल, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। रतन धन पायो। ठीक है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। कृपा करी अपनायो। कृपा करी अपनायो। ठीक है, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो अर्थात यहाँ पर भी भगवान की भक्ति में इतना लीन है मीरा जी की वह भगवान को राम को अमोलक, एक अमोलक वस्तु मानती है जिसका कोई कीमत नहीं है। ठीक है, जिसका कोई कीमत नहीं है। तो इस तरह से आपका भक्ति रस समाप्त होता है। ठीक है, तो आज जितने भी रस थे मैंने रस को समाप्त किया और अब आगे की वीडियो में विराम चिन्ह के बारे में बताएंगे, थोड़ा कारक के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, धन्यवाद।